चैप्टर 1 द सेल, इस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का ई पार्ट करेंगे हम आज। इस ई पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। वो पहले जो 3 वीडियो हैं उसको अच्छे से देखना, उसमें सारी थ्योरी मैंने इस लेसन की बता रखी है, तब आप ये क्वेश्चन आंसर करना। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ऑल सेल इज एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप। देखो, एक ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल होती हैं, ठीक है, वो एक शेप की नहीं होती। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट बाय ड्राइंग एट लीस्ट 3 डिफरेंट सेल्स टाइप फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। हमने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि एक ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइप की, एक ही शेप की सेल नहीं होती। इसको हमने जस्टिफाई करना है। अब देखो आंसर है इसका, ऑल सेल इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप। सारी जितनी भी सेल होती हैं सेम शेप की नहीं होती। दे में भी ओवल, वो ओवल हो सकती हैं, अंडे के आकार की हो सकती हैं, सिफेरिकल हो सकती हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, फाइबर लाइक हो सकते हैं और पॉलीगोनल हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की जो सेल्स हैं वो हो सकती हैं। दीज डिफरेंसेस इन शेप्स आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। और ये डिफरेंस क्यों होता है, अलग अलग शेप की क्यों होती हैं, वो होती हैं लोकेशन, ये मैंने पहले भी करा चुका हूँ, लोकेशन और फंक्शन के कारण होती हैं कि वो सेल कहाँ पर है और उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है टिश्यू में। ठीक है, फॉर इंस्टांस, अब एग्जाम्पल लेंगे, ए नर्व सेल हैज टू ट्रांसमिट nerve impulses to organs located in different part of the body, hence they possesses a long fiber like structure। जो हमारे जो क्या होती हैं भाई, नर्व सेल होती हैं जो दिमाग तक पहुंचती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक फाइबर लाइक होती हैं। फाइबर लाइक का मतलब वो लॉन्ग फाइबर लाइक होती हैं। क्यों होती हैं ऐसा क्यों होता है कि वो लॉन्ग फाइबर लाइक होती हैं? इसलिए होता है क्योंकि उसने जो ब्रेन के सिग्नल हैं वो सभी बॉडी पार्ट्स को पहुंचाने होते हैं, इसलिए वो लॉन्ग फाइबर लाइक होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर एंड हाउ आर क्रोमोसोम्स फॉर्म, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं और कैसे बनते हैं, और इसका फायदा क्या है, ठीक है, इसका क्या लाभ है वो हमने बताना है। तो क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम किस में होता है भाई, न्यूक्लियस में होता है। जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल है, ये रहा न्यूक्लियस इसका, और इस क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है। आगे क्या करा है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म हैज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, या न्यूक्लियस का जो आप कह लो प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ये धागे की तरह, ये धागे टाइप के, जैसे थ्रेड होता है, धागा होता है, इस टाइप का जो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होते हैं भाई, वो होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, आगे है जो नेटवर्क है कॉल्ड क्रोमोसोम, क्रोमोटीन्स, उनको क्या कहते हैं, क्रोमोटीन कहते हैं। जो थ्रेड लाइक जो न्यूक्लियस के अंदर, देखो ये था जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक क्या होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं नेटवर्क, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रोमाटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमाटीन व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड। और जब जो सेल होती है वो डिवाइड होने को होती है तो क्या होता है, दिस क्रोमाटीन, ये क्रोमाटीन क्या करता है, कंडेंस का मतलब इकट्ठा हो जाता है, घना हो जाता है, टू फॉर्म द थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्रोमाटीन क्या बनाएगा, ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, तो द क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स जीन्स इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। और क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जो क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करैक्टर है उसको भेजते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे माता पिता अगर लंबे हैं, पेरेंट्स लंबे हैं, तो उसके जो बच्चे हैं उनके भी लंबे होने की संभावना है। क्या किसने किया? वो किया जीन्स ने। जीन्स, माता पिता के जीन्स किस में चले गए? बच्चे में चले गए। ठीक है, अगर माता पिता लंबे हैं तो जो बच्चे हैं वो भी, उनकी भी लंबे होने की संभावना हो जाएगी। अगर माता पिता के बाल घुंघराले हैं तो उन बच्चे के भी बाल घुंघराले होने की संभावना हो जाएगी। तो ये गुण किसके कारण ट्रांसफर हो रहा है? ये हो रहा है जीन्स के कारण। जीन्स का यही काम होता है, क्रोमोसोम का यही काम होता है कि भाई गुणों को अगली पीढ़ी में भेज देना। ठीक है, दोबारा से देख लो क्या बताया था मैंने आपको। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म में होता है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर वो क्या बनाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या करते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? करैक्टर को भेजते हैं। अब नेक्स्ट आ गया, थर्ड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सेल लेबर डायग्राम हाईलाइट 3 डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। तो आप ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, डायग्राम बना लेना। मैं इसके क्या बता रहा हूँ? डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस क्या है भाई? दोनों में वोक्यूल होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ठीक है, वोक्यूल्स दोनों में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, न्यूक्लियस दोनों में होता है, ईआर भी दोनों में होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दोनों में होता है। ठीक है, मगर क्या चीज? प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसमें नहीं होती, एनिमल सेल में नहीं होती। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। या आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें क्या होता है? प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते। अब देखो क्या डिफरेंस है। तो आप लिखोगे डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यहाँ पे लिखोगे कंपोनेंट कैरेक्टर, यहाँ पे लिखोगे प्लांट सेल एनिमल सेल। तो शेप कैसी है भाई? प्लांट सेल की शेप होती है फिक्स्ड, क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल के कारण फिक्स होती है। और एनिमल सेल की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है, नॉट फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज आ गई सेल वॉल। इसमें जो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आ गई बात प्लास्टिड्स की। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स का काम क्या है? पौधे को कलर देना, पत्तियों को कलर देना। और जो प्लास्टिड्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल से जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। तो यही मेन जो 3 डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल के जो फंक्शन है वो हमने बताने हैं कि उसके क्या क्या काम है। तो पहला दे रखा है इसने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको ईआर भी कहते हैं, ईआर। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है वो बताना है। इट प्रोवाइड्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ए सेल। ये क्या करता है? चैनल, चैनल माने रास्ता बनाता है किसके ट्रांसपोर्ट का? मटेरियल जो सेल बनाती है उसके मटेरियल का क्या बनाते हैं, क्या देता है? ये एक चैनल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या काम करता है भाई? जो भी सेल मटेरियल बनाती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है, वो उसकी प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग। और क्या करता है? पैकेजिंग करता है। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करके उस मटेरियल की जहां जरूरत होती है उस मटेरियल को वहां वो भेजता है, चाहे सेल में हो या सेल से बाहर हो। उसके बाद आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या करता है? न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। न्यूक्लियस सेल की सभी एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आ गया डी, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? कलर देते हैं, अदर देन ग्रीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट का काम है कलर देना। ठीक है, ग्रीन कलर देना नहीं है, ग्रीन कलर को छोड़ के दूसरे जो प्लांट के
पार्ट हैं उनको कलर देना, ठीक है। ग्रीन कलर नहीं देता, क्रोमोप्लास्ट क्या देता है, ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जो कलर है पौधे को, जैसे फूल का कलर है और फल का कलर है, ठीक है, फ्लावर का और फ्रूट का कलर, उसको ये कलर देता है, ठीक है। उसके बाद आ गया वोक्यूल्स। वोक्यूल्स क्या होता है, इट स्टोर्स एक्सेस, ये एक स्टोर की तरह है, एक्सेस वाटर ऑफ, जो फालतू पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है और वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको ये इकट्ठा करता है। इन एन एग्जाम्पल दे रखा है, इन अमीबा फूड मटेरियल आर हेल्ड इन इट्स फूड वैक्यूल्स फॉर डाइजेशन, और इसमें डाइजेशन, अमीबा में ये वैक्यूल किसके काम आता है, डाइजेशन के काम आता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन के कारण क्या होता है, फूड किस में चेंज होता है, एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, फूड को एनर्जी में चेंज करती है फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ द सेल, हाउ इज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ द सेल। अगर ये डैमेज हो जाए तो सेल के फंक्शन पर, सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमने बताना है। तो आंसर क्या है इसका, डैमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ सेल बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। अगर डैमेज हो जाए ये सेल मेम्ब्रेन तो सेल पर क्या क्या होगा भाई, बहुत मतलब बुरा प्रभाव पड़ेगा ऑफ ए सेल विच कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस एज पर द रिक्वायरमेंट। ये क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन करती है, क्या करती है, कंट्रोल करती है किसको, एंट्री एंड एग्जिट को, जो भी सब्सटेंस हैं जो सेल के अंदर जाते हैं और सेल से बाहर आते हैं, उसके लिए उसको क्या करती है भी, एंट्री और एग्जिट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्योंकि सेल के अंदर गैस की जरूरत होती है, तो सेल के अंदर गैस कौन भेजता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाती है। और जब सेल के अंदर जो गैस पैदा होती है उसको जो बाहर भेजना होता है तो ये सेल मेम्ब्रेन भेजती है। ऐसी सेल के अंदर वाटर जाता है और सेल के बाहर वाटर आता है। वाटर का जाना और वाटर का आना ये भी कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करती है। इट आल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल, और ये प्रोटेक्शन भी देती है सेल को, किसमें, अगेंस्ट वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट। दस इफ द सेल वॉल डैमेज द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ सेल विल लॉस्ट एंड सेल विल डाई। अगर जो सेल मेम्ब्रेन है अगर वो डैमेज हो जाए, या आप यूं कहो अगर वो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, या सेल वॉल डैमेज हो जाए, तो क्या होता है भाई, वो सेल क्या हो जाएगी, सही से काम नहीं कर पाएगी और क्या हो जाएगी, सेल विल डाई, और सेल क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म सेल फॉर प्लांट एनिमल, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स दैट मेक ए सेल, एक्सप्लेन व्हाई नन ऑफ दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल के ऑर्गन हैं, जैसे हमारे ऑर्गन हैं, हाथ है, पैर है, हार्ट है, लंग है, ठीक है, ऐसे ही जो सेल के ऑर्गन है उस सेल के ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल जिनसे बनी हुई है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एक्सप्लेन व्हाई नन ऑफ दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको क्यों नहीं कहते, ऑर्गेनेल को क्या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं कहते, सेल को ही क्यों कहते हैं, ये हम एक्सप्लेन हमने करना है। तो क्या आंसर है इसका, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द डिफरेंट ऑर्गेनेल दैट मेक्स ए सेल आर प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वोक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सब क्या है, सेल के जितने भी अभी हमने पढ़े हैं ये सेल के क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं। नन ऑफ दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कह सकते, बिकॉज ऑल दीज सेल ऑर्गेनेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ सेल। क्योंकि ये सभी जो हैं, ये सभी ऑर्गेनेल इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, किसके लिए, सेल के लिए काम करते हैं। सेल अगर ये इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तभी सेल काम करेगी। तो हम किसको कहेंगे, सेल को कहेंगे यूनिट हम, फंक्शनल यूनिट, ना कि इन ऑर्गेनेल्स को, ठीक है।
तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।